वेलकम टू रक्षा एकेडमी। दोस्तों, रट्टा मार सीरीज के हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, जहां पर हम पढ़ेंगे कुछ विशेष जनजातियां। अच्छा, इन जनजातियों का फटाफट रिवीजन करने में हम विशेष विशेष जनजातियां नहीं करेंगे, क्लियर है? उनको हम अलग से एक बार देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले भील जनजाति, भाई मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति। तो भील का सर्व प्राचीन उल्लेख सरित सागर ग्रंथ में मिलता है, क्लियर है? आप ये समझो कि यहाँ पर हमने सिर्फ वही फैक्ट उठाए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके अलावा एक्स्ट्रा अननेसेसरी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप एक बात समझेंगे, अगर आप अभी टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे, जैसे हमारे रक्षा अकेडमी में 100 टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं आपको यूनिट वाइज और प्लस 20 एफएलटीज। तो आपने देखा होगा कि अगर आपका स्कोर, आपने 80 to 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, पूरे आपको करना भी नहीं है, और उसमें से कुछ गलत हो गए, जो गलत हुए उनको अगर आप दोबारा उसमें एनालिसिस करोगे तो आप क्या पाओगे कि यार ये तो बनते हुए क्वेश्चन गलत हो गए हैं। अगर आपके मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने 80 से 85 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन मान के चलते हैं आपने अटेम्प्ट किए, जिसमें से आपके 12 या 13 क्वेश्चन जो है गलत हुए, क्लियर है? अब भाई 12 13 13 का मल्टीप्लाई 3 करके इतने नंबर तो चले गए, ठीक? पर आप देखेंगे इनमें कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन और मोस्ट प्रोबेबली 10 तक क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे बनते थे पर गलत हो गए। ये गलत होते क्यों है बनते हुए क्वेश्चन? लैक ऑफ रिवीजन, और कोई रीजन नहीं है, और कोई बच्चों रीजन ही नहीं है गलत होने का। लैक ऑफ रिवीजन के कारण ही गलत होता है, तो लैक ऑफ रिवीजन नहीं करना है। तो लैक ऑफ रिवीजन कैसे नहीं होगा भाई? अगर आपका कॉम्पैक्ट चीजें आपके पास रहेंगी तो रिवीजन करना आसान हो जाएगा। तो रट्टा मार सीरीज में वो आपके लिए हमने काम कर दिया है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भील शब्द का द्रविड़ भाषा के शब्द में क्या, किससे बना है? बील शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है? धनुष है, क्लियर? भाई ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील। क्रमा सही है। पीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में जनसंख्या के आधार पर जनजातियों को जमाइए। तो कम से कम 5 जनजातियां हमको क्या करनी है? करंट डायरेक्ट याद कर लेनी है, क्लियर? कर्नल टॉड ने भीलों को क्या बोला है भाई? वनपुत्र बोला है। और इतिहासकार टॉलमी ने अब तीरंदाज बोलना गलत भी तो नहीं है ना, नाम में ही धनुष है, क्लियर? चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या कितनी थी? 59.93, क्लियर? और कितना? 39% है एसटी कैटेगरी का अलग से, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा भौगोलिक विस्तार के बारे में आप देखेंगे तो ये तो बड़ा ही वो है, ऑब्वियस है कि भाई भीलों का जो विस्तार है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश में ज्यादा है, क्लियर है? लगभग इस वाले, ये धार झाबुआ है ना, ये वाला एरिया बहुत ज्यादा भीलों से बाहुल्य है, क्लियर? तो मालवा और निमाड़ क्षेत्र, क्लियर है? झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर, बड़वानी, ये वाले जिले हैं, ठीक है? भील जनजाति राजस्थान के कुंभल छेड़ के ढोल नामक स्थान को क्या मानती है? अपना मूल स्थान मानती है। भाई यहां से राजस्थान लगा भी तो हुआ है, क्लियर है? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं इनकी उपजातियां, ठीक? आप देखेंगे कि यूनिट 10 का इतना हवा बना के रखा है, रियलिटी ये है कि उसमें बहुत कॉम्पैक्ट पढ़ने की जरूरत है और मल्टीपल टाइम रिवीजन करने की जरूरत है। अगर कोई खुद से अपने शॉर्ट नोट्स बनाएगा ना, उसमें तो 10 पेज से ज्यादा के शॉर्ट नोट नहीं बनेंगे उसमें, आप मान के चलिए। उपजातियां क्या है? पटालिया, बारेला, भिलाला, उजला, तड़वी, रथियास और राठ, क्लियर है? सबसे बड़ी उपजाति कौन सी? भिलाला। तो क्या याद करनी है? भिलाला, क्लियर? अच्छा, कुछ भीलों ने इस्लाम अपना लिया था जिनको तड़वी भील बोला जाता है। इनको कहीं कहीं पर आप देखेंगे तदवी भी बोला जाता है, दा का दा, तड़वी या तदवी, क्लियर है? अब थोड़ी सामाजिक स्थिति देख लेते हैं। तो भाई पटेल जो क्या है? पटेल तड़वी कैसे लोग हैं? प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, क्लियर? पर ये नाम हमको याद रखने। तो पटेल कौन सा है? गांव का अतिथि विशिष्ट सम्माननीय व्यक्ति, पटेल साहब, क्लियर? चलो, तड़वी कौन? ये पटेल के सहायक हैं, क्लियर? लेफ्ट हैंड, ठीक है? दाहला गांव का सबसे वृद्ध व्यक्ति, क्लियर है? पुजारा, पुजारा भाई पूजा, गांव में धार्मिक आयोजन करने वाला मंत्री। बड़वा तंत्र मंत्र और जड़ी बूटियों से इलाज करने वाले व्यक्ति। तो ये 5 नाम हमको क्या करने? याद कर लेने हैं, क्लियर? क्या कोई डिफिकल्टी है? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? कोटवार। भाई कोटवार क्या करते हैं? गांव की चौकीदारी, संदेश वाहक का काम करते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? पटेल, जो सबसे सम्मानित व्यक्ति है। इनको अपॉइंटमेंट कौन देता है? पटेल साहब, ठीक?
वारती क्या है? सामूहिक भोज के अवसर पर वितरण की व्यवस्था करने वाला व्यक्ति क्या है? वारती। क्लियर है? अच्छा, भीलों में दहेज प्रथा को दापा भी बोलते हैं, जिसको समाप्त करने के लिए क्या चलाया गया था? साथीदार अभियान चलाया गया था। क्लियर है? भील जनजाति में लगभग 71 गोत्र पाए जाते हैं। सांता प्रथा किससे संबंधित है? जन्म संस्कार से संबंधित है। गातला क्या है? एक मृत संस्कार है। आप ये देखो कि यहाँ पर हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, एक बार ओवरव्यू कर रहे हैं सारी जनजातियों को। इनकी संस्कृति हम अपनी रट्टा मार की आने वाली क्लासेस में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं किस पे? गौंड जनजाति पे। गौंड जनजाति सामान्य परिचय क्या? भाई गौंड शब्द की उत्पत्ति कौंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पर्वत। जैसे भील की किससे हुई थी? बील, और जिसका अर्थ क्या था? धनुष। इसलिए टॉलमी ने क्या बोल दिया था? तीरंदाज बोल दिया था। क्लियर है? दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है भाई, है ना, भील। भील के बाद दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गौंड। ठीक है, ये साइन का तो मतलब पता है ना, जहां का मुंह खुला हुआ है मतलब उस तरफ का बड़ा, जहां का मुंह बंद है वो छोटा। क्लियर है? 2011 की इनकी जनसंख्या कितनी थी? 50,93,000। ठीक है, अनुसूचित जनजाति का कितना? 33%। मध्य क्षेत्रफल आधारित सबसे बड़ी जनजाति समूह, क्षेत्रफल के आधार पर है, जनसंख्या के आधार पर नहीं। ठीक, अपने आप को क्या बोलते हैं? कोयतुर या कोयतोर। कोयातुर या कोयतोर एक ही शब्द है, कोयतोर। क्लियर? अब भौगोलिक विस्तार क्या है? भौगोलिक विस्तार आप देखेंगे ये नर्मदा घाटी अंचल में मिलते हैं। गौंड जो है ये नर्मदा घाटी अंचल में दोनों ओर मिलते हैं, परंतु बाहुल्य क्षेत्र ये वाला है, सतपुड़ा वाला जो रीजन है ये वाला। कौन सा? मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, ये वाले जो जिले हैं यहाँ के नीचे वाले ये वाले जिले, यहाँ जो है गौंडों का बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए क्षेत्रफल के आधार पर बड़ी है। क्लियर है? चलिए अगला क्या? उपजातियां देख लेंगे भाई साहब। उपजातियों में क्या है? 50 से अधिक है, तो क्या 50 याद करनी है? नहीं। कौन कौन सी याद करेंगे? अगरिया, भिम्मा, प्रधान, कोयतोर और दरोई। बस ये 4-5 याद करेंगे, इनमें से आ जाएगी। क्लियर है? सामाजिक स्थिति कैसी? तो भाई पितृसत्तात्मक है ना। गांव का प्रमुख मुकद्दम होता है जिसे गोटिया बोला जाता है। क्लियर है? आप देखेंगे कि जब भी जनजातियों की बात आएगी तो वो निकलेंगे पितृसत्तात्मक, पर उनका परिवार जो है वह माताओं पे या मातृसत्ता पर भी आधारित होता है। वहां पर जो आप देखेंगे एक चीज कि जनजातियों में जितना ज्यादा महिला का सम्मान होता है और जितना अच्छा उनका सेक्स रेशियो होता है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। आप देखिएगा विवाह पद्धति तो क्या? दूध लौटावा, लमसेना, पोलीथर, चढ़ विवाह, सेवा विवाह। यहाँ पे हम सिर्फ नाम देखेंगे, इनके डिस्क्रिप्शन हम अपनी रट्टा मार की अगली क्लास में संस्कृतियों में जरूर पढ़ेंगे। क्लियर? मोहल्ला क्या है? टोला। ठीक, क्लियर? गौंड जनजाति में घर के मेहमानों को बैठाने वाला कमरा क्या बोलते हैं? पैठा बंगला। अपन के लिए बंगला पूरा बंगला होता है, इनके लिए बस जो कमरा है भाई वो पैठा बंगला है हमारा। क्लियर? ठीक। संदर्भ में शिशु के जन्म के 6 दिन बाद ध्रुव तारा दिखाने की क्या है? रस्म है। कितने दिन बाद? 6 दिन बाद। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोल देख लेते हैं भाई। कोल शब्द का अर्थ ही है क्या? मानव। ठीक, कुछ मिथकों के अनुसार ये खुद को सिंह बोंगा या सूर्यदेव की संतान मानते हैं। मुंडा क्या है? कोलेरियन समूह की अत्यंत प्राचीन जनजाति है भाई। ठीक है, कोल जनजाति क्या है? मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो यहाँ हम देख लेंगे, पहले हमने कौन सी देखी सबसे बड़ी जनजाति? भील। भील के बाद हमने कौन सी देखी? गोंड देखी। गोंड के बाद हमने कौन सी देखी? कोल देखी। ठीक, तो भील, गोंड, कोल, भील, गोंड, कोल, बीजेके। क्लियर? ठीक है, अब कितनी जनगणना थी? तो भाई आप ये देखेंगे कि इन तीनों के बारे में जरूर याद कर लेंगे। सबका अगर ये संख्या याद नहीं हो पा रही है तो भील, गोंड और कोल के जरूर याद करेंगे। तो इनकी क्या है? 11.67 लाख। ठीक, और जनजाति कितना है? 7.62% एसटी का। क्लियर? ठीक, इनका वर्णन कहाँ कहाँ है? तो भाई रामायण में भी है, महाभारत में भी है, मार्कंडेय पुराण में भी है। इनका मूल स्थान कौन सा है? रीवा जिले का कुराली क्षेत्र, रीवा जिले का। बाहुल्य भी इनका वहीं मिलता है, बघेलखंड, सतना, रीवा वाला रीजन में आप देखेंगे वहां बहुत मिलता है इनका रीजन। तो बघेलखंड सामान्यतः ये वाले जिले, कौन से वाले? यहाँ पर रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये वाला जो रीजन है ना, ये कोल बाहुल्य क्षेत्र है।
जिसमें रीवा, सीधी और सिंगरौली, यहाँ तो कोलों का बहुत ज्यादा डेंसिटी बढ़ा हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उपजातियां कैसे याद करेंगे भाई, एक सांस में, बिल्कुल। रोतिया, रोया, रोहिया दोनों वर्ड मिलता है ना, रोतेले, भवतिया, रेवरिया और कथरिया, रवतिया। क्लियर? आप देखेंगे या बहुत आ रहा है लास्ट में। क्लियर है? तो वो कौन सी हो गई? कोल की हो गई। इनके और भी उपवर्ग है ना, गोत्र में विभाजित है किंतु गोत्र चिन्ह इनमें नहीं होते हैं, टोटम नहीं होता, ये चीज याद रखिएगा। क्लियर है? चलो, सामाजिक स्थिति क्या, मैंने बोला ना पितृसत्तात्मक होंगे। अब मोहल्ला क्या, कोलो का मोहल्ला कोल्हन टोला, मोहल्ला कोल्हन टोला, और मोहल्ला मोहल्ला बन के बना पूरा गांव, तो उसको कह दिया कोलाहन। क्लियर? बहुत बढ़िया, याद करने में बहुत आसान जनजाति है ये। कोल जनजाति की पंचायत गोहिया, ना या शब्द से बड़ा प्रेम है, या ठीक। कोलों की प्रत्येक कुछ पारंपरिक पद होते हैं जैसे महतो, बरुआ, भुइयार, पंडा, देवार, है ना। और इनमें कौन से इंपॉर्टेंट है हम ये देखेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है भाई। तो पहले गोटिया जो गांव का मुखिया होता है उसको महतो या चौधरी भी बोलते हैं। बरुआ क्या है? धार्मिक कार्य संपन्न कराने वाला व्यक्ति। भुइहार है जो तंत्र मंत्र जड़ी बूटी वाला चीजें जानता हो। क्लियर है? नियुतिया कौन? अपने आपने देखा होगा बुंदेलखंड वगैरह लोग जाते जानते होंगे कि एक चीज बोला जाता है न्योता, न्योता दिया कि नहीं दिया उनने, बिना न्योता के हम उनके घर जाएंगे नहीं। तो आमंत्रण देने को बुंदेलखंड बघेलखंड में न्योता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्योता। तो जो न्योता देने का काम है वो क्या करता है? नियुतिया करता है। तो न्योता इसको क्या समझेंगे? आमंत्रण। ठीक भाई, बुलाओगे तभी तो इंसान जाएगा, तो नियुतिया जाता है न्योता देने। क्लियर? सभी पंचायत क्या करती है? सभी विवादों को निपटाने में सक्षम होती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं कोरकू पे। भाई कोरकू क्या है? मुंडा या कोलेरियन जनजाति समूह का है, मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी जनजाति। क्लियर है? जनगणना 2011 के अनुसार इनकी जनसंख्या थी 7.3 लाख, और इसमें कितना समूह है? 4.7%, ज्यादा नहीं है, 4.7। ठीक, कोरकू का अर्थ होता है मानव समूह। कोल का क्या अर्थ है? मानव। कोरकू का अर्थ है मानव समूह यानी कि ग्रुप्स। ठीक, अपने आप को क्या बोलती है भाई? रावण का वंशज मानते हैं। अपनी उत्पत्ति कैसे मानते हैं? महादेव के द्वारा, सीधे सीधे शिव शंभु भोलेनाथ से। क्लियर है? कोरकू का शाब्दिक अर्थ मानव समूह। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी भौगोलिक स्थिति देख लेंगे। भौगोलिक स्थिति में ये वाला जो रीजन है, ये वाला यहाँ पर कोरकू बाहुल्य क्षेत्र है, ये जनरली आप बोलेंगे सतपुड़ा रीजन या निमाड़, और थोड़ा सा इस तरफ का जो रीजन है वो मिला हुआ रीजन है। ठीक, बैतूल, खंडवा, नर्मदापुरम, बुरहानपुर ये वाले जिले हैं। ठीक है भाई, लेकिन पैतृक स्थान क्या? शामलीगढ़ या भैरवगढ़, बैतूल, ये वाला यहाँ पर, इसको हम दूसरे कलर से देख लेंगे, ये वाला रीजन। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उपजातियां देख लेंगे। देखिए, उपजातियां आपको बहुत सारी पढ़ने को मिलेंगी, पर मैं फिर भी आपसे बोलूंगी कि पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे ना, तो अभी पीएससी बहुत पूछ रही है टोटम्स के बारे में। क्लियर है? तो उनको हम देखेंगे जब संस्कृति वाला पोर्शन आएगा, तब हम टोटम देखेंगे, मैं बताऊंगी आपको। परंतु उपजातियां तो पढ़नी है, साथ में टोटम वगैरह भी हमको देखने हैं। रूमा क्या है भाई? रूमा उपजातियां, पोतड़िया, दुलाप, मंडोया, मुवासी। ठीक, बावरिया कहाँ रहते हैं या बारिया कहाँ रहते हैं? बैतूल जिले के कोरकू। बंदोदरिया ये पचमढ़ी जिलों के कोरकू हैं। क्लियर? दुलारिया कहाँ के हैं? ये हरदा खंडवा के कोरकू हैं। भाई जिलों के हिसाब से डिस्क्रिप्शन है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, सामाजिक स्थिति क्या है? तो सामाजिक स्थिति में प्रचलित विवाह भाई राजी बाजी, चिथौड़ा या किसको किसी कहीं कहीं इसको चिबौड़ा भी बोलते हैं, और लमझना, है ना। अच्छा, आपने देखा होगा हमारे यहाँ एक वो होता एक त्योहार मनाया जाता है जिसको बोलते हैं पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष। उस समय पर हम अपने जो भी पूर्वज होते हैं उनको 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 श्रद्धा अर्पित करते। उसी तरीके से कोरकू समुदाय में पितरों को देवता माना जाता है। क्लियर है? और लकड़ी के स्तंभ बनाने का चलन जिसे मुंडा कहते हैं। क्लियर है ना? इस अनुष्ठान को क्या बोलते हैं? सिडौली। तो डायरेक्ट आता है सिडौली प्रथा किससे संबंधित है? तो कोरकू से संबंधित है। क्लियर? चलिए, समानता सोमवार के दिन होती है। आर्थिक स्थिति क्या है भाई? भाई कृषि, चारावाह, वनोपज वाले उसमें चीजें चलती हैं। क्लियर है? चलिए अब देख लेते हैं मुड़िया। भाई अब जो आएंगे नदी बहुत छोटे छोटे समूह में है, तो जल्दी जल्दी उनको पढ़ के खत्म करेंगे। छत्तीसगढ़ की सीमा में पाई जाती है। प्रमुख नृत्य है गौर, तो यहाँ बनाएंगे डबल स्टार। इनका प्रमुख नृत्य है मुड़िया का गौर। ठीक,
गौर नृत्य को वेरियर एल्विन ने सर्वश्रेष्ठ नृत्य बोला। सोचिए कितना सुंदर होगा कि वेरियर एल्विन इसको सबसे सर्वश्रेष्ठ नृत्य बोल रहा है। मुड़िया एंड देयर घोटुल पुस्तक के लेखक वेरियर एल्विन। घोटुल क्या था? इनका युवा गृह। क्लियर? ठीक। पारधी कहाँ पाए जाते हैं? ये रायसेन भोपाल वाले रीजन और सीहोर क्षेत्र में ज्यादा निवास करते हैं। क्लियर है भाई? गोसाई पारधी साधुओं की तरह वस्त्र धारण करते हैं। ठीक। बहेलिया को कागर भी बोला जाता है और केवल काले रंग के पक्षियों का ही शिकार करते हैं। क्लियर है? बहेलिया इनकी एक उपजाति है, बहेलिया पारधी। ठीक। लंगोटी पारधी जो है वह चंडी देवी की आराधना करते हैं। क्लियर? यह जनजाति बादशाह अकबर के समय से शिकारी जनजाति है। क्लियर? तो क्वेश्चन पूछा था निम्न में से कौन सी जनजाति जो है वह शिकारी जनजाति मानी जाती है? तो पारधी। क्लियर है? पारधी जनजाति वन्य प्राणियों के शिकार व अन्य अपराधों के लिए अधिक जानी जाती है, किंतु वर्तमान में ऐसा नहीं है, बंद हो गया है। क्लियर है? चलिए, पनिका। पनिका कहाँ पे? ये वाला रीजन अनूपपुर, शहडोल, उमरिया वाला, ये 3-4 रीजन 3-4 जिलों में ये पाए जाते हैं। ये कबीर पंथी हैं, यानी करनाई है। इनका अर्थव्यवस्था किस पे चलती है? कपड़ा बुनाई पर चलती है। क्लियर है? पनिका के धर्मगुरु को मेती बोला जाता है, मेती। क्लियर है? अब हम बात करेंगे उरांव की। उरांव क्या है भाई? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा, यानी कि मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, ये शेड्यूल, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर। क्लियर? अब इनको कुरुख भी बोला जाता है। इनका प्रमुख नृत्य है सरहुल, यहाँ बनाएंगे डबल स्टार। ठीक। और उनका युवा गृह कौन सा है? धुमकुरिया, तो यहाँ बनाएंगे डबल स्टार। क्लियर है? ठीक। स्थल बगिया। पीएससी ऐसी क्वेश्चन पूछेगा, निम्न कथनों पर विचार करिए, है ना। उरांव जनजाति का प्रमुख नृत्य सरहुल है और उनका युवा गृह धुमकुरिया है, पूजा स्थल बगिया है। बताइए कौन सा सही है? 1 2 3 तीनों सही, 2 3 सही, 3 4 सही। ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार, तो थोड़ा सा फैक्ट पे ध्यान देते चलेंगे। उरांव का सामान्यतः धांगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। अब देखते हैं बिंजवार। बिंजवार क्या? यह बैगा जनजाति का विकसित वर्ग जो है क्या कहलाता है? भिंजवार कहलाता है। ये इनकी एक उपजाति है। नामकरण विंध्याचल के कारण बिंदवार और फिर बोलते बोलते बिंजवार पड़ा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है पीएससी, किस जनजाति का नाम विंध्याचल पर्वत पर है? तो बिंजवार। क्लियर? बैगा जनजाति में सबसे बड़े जमींदार के नाम से प्रसिद्ध है कौन? बिंजवार लोग। मतलब बोलना चाहिए काइंड ऑफ रईस लोग है लोग, है ना। चलो, कोरबा। कोरबा कोल जनजाति की एक उपजाति है, छत्तीसगढ़ की सीमा पर निवास करती है। आदिवासी विधवा पुनर्विवाह को मयारी भी बोलते हैं, परंतु कुछ जगह पर मयारी को पंचायत भी बोला जाता है। तो अगर कोरबा के विषय में आए तो आप विधवा पुनर्विवाह पे करेंगे काम। ठीक है? हलबा आया हुआ क्वेश्चन है। बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, मतलब ये वाला जो रीजन है छोटा सा यहाँ पर, ये वाला रीजन है यहाँ पर। क्लियर? साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, तो हलबा क्या है? सबसे पढ़ी लिखी जनजाति है, 84.3% है। समझ रहे हैं आप? इनका व्यवसाय क्या है? कृषिकार और चिवड़ा। चिवड़ा बनता है ना, पोहा नमकीन, वो वाला, वो बनाते हैं लोग। क्लियर? अब देख लेते हैं कनकवार या कैवार। सीधी, शहडोली, शहडोल, सिंगरौली और अनूपपुर का रेस। इनकी उत्पत्ति है कौरव वर्ग से मानते हैं, इसलिए कैवार या कनकवार इनका नाम है। इनकी एक उपजाति है तंवर, तो यहाँ पे लगाएंगे डबल स्टार। तंवर किसकी उपजनवाती है? कैवार या कनवार। क्लियर है? प्रमुख नृत्य क्या है? बार, इसमें लगाएंगे डबल स्टार। जो जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं मन में डबल स्टार लगाती हूँ और आपको भी लगाना है। क्लियर? कमार लोग फौज में काम करने को क्या मानते हैं? अपना पारंपरिक काम। तो ऐसी कौन सी जनजाति है जो अपने आप को देश प्रेम या फौज में जाना अपने आप को प्रेफरेंस देती है? तो कमार। क्लियर? ठीक। अब इनके दो देवता हैं, झगराखंड और बघरा देव। क्या है? प्रमुख देवता है। बघरा देव क्या करते हैं? जानवरों की रक्षा करते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं खैरवार और अगरिया। अगरिया कत्था बनाने का प्रमुख कार्य के कारण खैरवार और कौंदर समुदाय करता है। कत्थे का निर्माण खैर की लकड़ी से किया जाता है। ग्वालियर, शिवपुरी और कैमूर पहाड़ी, सीधी शहडोल वाले जिलों में इनका नाम है। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा कत्था बनाने, खैर की लकड़ी से कत्था बनाने का मुख्य कार्य कौन करता है? तो खैरवार जनजाति। क्लियर? अगरिया शब्द की उत्पत्ति हुई शगनी, अग्नि से। ठीक। लौह अयस्क पिघलाकर लोहे के जो शिल्प होते हैं, कृषि उपकरण होते हैं, चीजें हैं, अगरिया जनजाति बनाई जाती है। इनके देवता है लोहासुर, है ना। इनके प्रमुख देवता कहाँ मान्यता है इनकी? कि भाई ये धधकती भट्टियां जो है उनमें रहते हैं ये। क्लियर है? चलिए, बालाघाट, सीधी, सिंगरौली, ये वाले जिलों में माना था। द अगरिया पुस्तक के लेखक कौन से हैं? वेरियर एल्विन है। क्लियर? चलिए
अब आ जाते हैं भिम्मा, बहुत कम जनसंख्या के साथ यह मंडला और डिंडौरी जिलों में निवास करती है। ठीक, घुमंतु प्रकार की जनजाति जिसका स्थायी निवास नहीं होता। गोंड ठाकुर इनके कौन है, आश्रयदाता। आप मैंने बहुत कम जनसंख्या है भिम्मा की, परंतु हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं जो पीएससी में आए हुए हैं। क्लियर, रणनीति बैच और 51 जिसने रणनीति ले ली थी वो तो मजे में बढ़िया 51 टॉपिक करके कंप्लीट, बहुत शानदार तैयारी होगी उनकी, है ना। महानायक टंट्या मामा आदिवासी जनजाति से संबंधित है, भील, है ना। भड़म नृत्य कौन करते हैं, भारिया जनजाति। किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल बोला जाता है, तो सहरिया। बिरहा आदिवासी जनजाति महिलाओं का लोकप्रिय गीत है, तो गोंड बिरहा। क्लियर। पद्मश्री से सम्मानित अर्जुन सिंह धुर्वे किस जनजाति संबंधित है, बैगा जनजाति से संबंधित है। कौन सी जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती, मैंने अभी आपको बताया, कोरकू मानती है। क्लियर। किस जनजाति के आराध्य देव मेघनाथ हैं, कोरकू। भाई रावण को वंशज मानती है तो उनके पुत्र को तो पूजेगी ना, तो मेघनाथ। क्लियर। चलिए, कोल जनजाति का निवास स्थान है रीवा, सीधी और सतना। कोल में स्नेही संबंध स्तंभ का किस संबंधित है, दाह संस्कार से संबंधित है। क्लियर है। ठीक, ये आए हुए कुछ क्वेश्चन है तो हमने उसको क्या किया, ऑनलाइन फैक्ट में डाल दिया। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है, कहाँ से, रक्षा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेनी है और बढ़िया रिवीजन करते चले, शानदार तरीके से प्रीलिम जरूर निकलेगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।